नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले एनटीपीसी परीक्षा 2025 के बारे में, जो कि 5 जून से 22 जून तक चल रही है दोस्तों। तो हम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो है सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर नोट कर लेना दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, बी तोता, सी कबूतर, डी बाज। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी वो है मोर। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1952, डी 26 नवंबर 1949। दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जेल प्रेरी 2025 में आया था एग्जाम में दोस्तों, तो इसको जरूर रट लेना दोस्तों इस प्रश्न को। दोस्तों, हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए, फालतू के प्रश्न नहीं हमारे पास। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी गोदावरी। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी वो है गंगा। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपको जरूर पूछ जाएंगे, तो इनको जरूर नोट कर लेना दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल ऑप्शन है 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या में सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य है वह उत्तर प्रदेश। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी, डी चंपा। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल वो है कमल। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर ALPJ अब्दुल कलाम, डी नेहरू जी। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पहले थे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर नोट कर लेना दोस्तों, रट ही लेना दोस्तों कल के एग्जाम के लिए आपने। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, जन गण मन किसने लिखा था? उसने महात्मा गांधी ने, बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों, जनगण यानी कि राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपसे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इनको जरूर रट लेना प्लीज़ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में वो है राजस्थान। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
चलते अगले प्रश्न की ओर, उससे पहले आपसे निवेदन है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 11 आ चुका है हमारा। भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 52, 552, ऑप्शन डी 560। दोस्तों लोकसभा की कुल सीटें वो हो 552। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों। ताजमहल कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर, डी वाराणसी। दोस्तों ताजमहल आगरा में स्थित है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों। भारतीय रुपये का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्री, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, डी भारत सरकार। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रुपये का नियंत्रण करती है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मीरा कुमार। दोस्तों भारत की पहली प्रधानमंत्री वो है इंदिरा गांधी। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। यूएनएसओ द्वारा विश्व धरोहर घोषित का पहला स्थल कौन सा? ऑप्शन ताजमहल, बी अंजल की गुफाएं, सी कुतुब मीनार, डी हम्पी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी एन की अजंता की गुफाएं। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 16 आ चुका है दोस्तों हमारा। भारत की स्वतंत्रता किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1950। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता 1946 को हुई थी। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों। भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। दोस्तों आपको एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको जरूर रख लेना दोस्तों। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है? ऑप्शन मध्यकालीन, बी नवपाषाण काल, सी प्राचीन काल, डी आधुनिक काल। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन काल की मानी जाती है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह कौन था? ऑप्शन ए इंस्टा एआई, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी चंद्रयान। दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था वो है आर्यभट्ट। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं इनको रट लेना दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गान कितने पंक्तियों का होता है? ऑप्शन 3, बी 4, सी 5, डी 6। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान 5 पंक्तियों का होता है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें दोस्तों। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो मिलते अगली क्लास में। तो कमेंट बताना कि आप कितने पर सही और कितने पर गलत हुए दोस्तों। धन्यवाद।